अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सम बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कोई 9-10 टाइप्स अभी पढ़ेंगे, इसके अलावा भी कुछ और भी टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, बड़े सारे होते हैं, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी कुछ बेसिक टाइप्स देख लेते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे जितना मर्जी हो, नंबर ऑफ रो एक होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स हमने लिखा, ये रो मैट्रिक्स है। 1 -1 0 2, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1×3 है, इसका ऑर्डर 1×4 है, नंबर ऑफ रो एक रहना चाहिए। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, ये भी नाम से ही अपने पता चल रहा है क्या होना चाहिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जैसे नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक ही रहेगा, नंबर ऑफ रो के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमने एक ये मैट्रिक्स लिख दिया, नंबर ऑफ रो यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3×1। ध्यान रहे हमेशा पहले रो लिखना है और बाद में कॉलम लिखना है। ठीक है, 0 0 1 2, एक हमने ये मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर हो गया 4×1। नंबर ऑफ रो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। एनी मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर m×n है, इसका मतलब कि उसमें m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m और n का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जब नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो जाएगा तो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स लिखा 1 2 2 3, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर हो गया 2×2। लेकिन चूंकि दोनों ये बराबर ही हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो जनरली ऐसा होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हम 2×2 ना बोल के बोलते हैं ऑर्डर इज 2। तो अगर ऐसा बोला गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट मीन्स इट इज consisting of 2 number of rows and 2 number of columns. ओके, जैसे मैंने एक बी मैट्रिक्स लिखा 0, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 1 1 है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मान लो मैंने एक सी मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 x y z 4 5 6, नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, वो भी 3 हो गए, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब जैसे सी को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो जब दोनों बराबर ही हैं 3 और 3, तो 2 बार ना बोल के हम लोग ऐसे सीधा बोल देते हैं कि इसका 3 ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो देखिए जरा, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है और जो बॉटम राइट कॉर्नर है, इनको आपस में ऐसे ज्वाइन किया, जैसा इस सी मैट्रिक्स में दिख रहा है, कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 है, y है और 6 है, तो ये तीनों एलिमेंट कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये जो हमने ज्वाइन किया है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द बॉटम राइट कॉर्नर, ये एक डायगोनल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मेन डायगोनल। ठीक है, खैर इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। फिलहाल अभी इतना याद रखो कि डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे। एक बार फिर से देखो, ये वाले डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे 1y और 6, 4y और 3 डायगोनल एलिमेंट
नहीं है, हालांकि ये भी डायगोनल है बट ये मेन डायगोनल नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? प्रिंसिपल डायगोनल 1/6 है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, जब भी डायगोनल बोला जाएगा तो हमें कौन सा डायगोनल समझना है? प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड 6। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लिया हमने। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा मैट्रिक्स का टाइप है जीरो मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जीरो मैट्रिक्स को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं? ऐसा ओ से। ध्यान रहे ये जीरो नहीं है, ये ओ लिखा है हमने, ऐसा थोड़ा सा बोल्ड लिखेंगे इसको। एग्जाम्पल देख लो, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर है इसका? 1×3 है। ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 4×1 है। ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3×2, क्योंकि 3 नंबर ऑफ रोज है। फिर से मैं बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कहलाते हैं रोज, R1, R2, R3। वर्टिकल होते हैं कॉलम। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ये 3×3 का जीरो मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल, ध्यान रहे डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे क्या नहीं होंगे, डेफिनेशन में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो वो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं, वो नॉन जीरो भी हो सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। दूसरे वर्ड में भी इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये तो आपको पता ही होगा, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है डायगोनल या मैट्रिक्स को लिखने का। यहाँ हम लोग n×n लिखे, इसका क्या मतलब हुआ? n×n का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम दोनों n के बराबर, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? n² होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो। तो उसको हमने इस तरीके से लिखा है। देखो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर मैं कोई 3×3 का एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये 3×3 का एक मैट्रिक्स लिखा हमने। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? ये वाले डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो अब देखो डायगोनल एलिमेंट में i और j का वैल्यू क्या रहता है? इक्वल रहता है। डायगोनल एलिमेंट में i और j का वैल्यू इक्वल है, 1 1, 2 2, 3 3। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? i और j का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। देखो यहाँ पे 1 2, 1 3, 2 3, यहाँ देखो 2 1, 3 1, 3 2। तो नॉन डायगोनल में i और j अनइक्वल होते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। हमने क्या बोला कि ए आई जे जीरो हो जाएगा जब आई जे इक्वल नहीं होंगे। तो आई और जे इक्वल कब नहीं होते हैं? जब नॉन डायगोनल एलिमेंट हो। तो ये भी वही लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखा है, ऊपर हमने ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 3×3 का एक डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ऑर्डर इसका 3×3 है। डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 ये हो गए, और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं ये देख लो, वो सब के सब क्या है? जीरो है। तो ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ओके, 2×2 का डायगोनल मैट्रिक्स जैसे देखो 0 1 0 0,
ये 2 क्रॉस 2 है, 2 रो सेलेक्ट किया, 2 कॉलम लिए। अब इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हमने क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो डायगोनल एलिमेंट में भी एक एलिमेंट 0 हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, डेफिनेशन में यही तो बोला गया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो तो हो रहा है। डायगोनल एलिमेंट में इटसेल्फ क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम एक 0 मैट्रिक्स लिखें 3 ऑर्डर का, या कोई भी स्क्वायर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल करते हुए, तो 0 मैट्रिक्स को भी एक डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है, क्योंकि डायगोनल के अलावा ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, 0, वो हो रहा है। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ पे एक तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक 4 क्रॉस या 3 क्रॉस 3 के डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो क्या आंसर होगा, सोचो एक बार। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर बताया, इसका मतलब कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 है। मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनल है। क्या पूछा जा रहा है, कम से कम कितने 0 होंगे, कम से कम कितने। तो देखो यहाँ देखो, ये हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3, इनके अलावा ये तो 0 होने ही चाहिए। तो अगर 3 क्रॉस 3 में 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6, ये 6 तो कम से कम क्या होने चाहिए, 0 होने ही चाहिए। डायगोनल में हम लोग 0 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कम से कम कितने 0 होने चाहिए, इसका मतलब कि सारे डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 रख दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 रख दो, तो आंसर इज 6। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। बेसिकली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसा कि हम लोग पीछे बोले, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। और डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल देखो, जैसे लिखा मैंने x x x 0 0 0, ये लिखा मैंने 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिखा। अब अगर तुम देखो ध्यान से तो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, ठीक है, नॉन डायगोनल तो 0 है ही, तो इसीलिए ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला ये डायगोनल तो है, लेकिन ये स्केलर नहीं है। स्केलर कब होगा, जब सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि सर इक्वल में क्या 0 रख सकते हैं, जैसे क्या ये जो सी वाला मैट्रिक्स है, इसमें तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये भी सब इक्वल हैं, 0 के बराबर है, तो क्या इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, तो आंसर इज नो। ये स्केलर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा 0। स्केलर कहलाने के लिए डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिखा 2 0 0 2, 2 क्रॉस 2, ठीक है, 4 एलिमेंट हैं, 2 रो लिया, 2 कॉलम लिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, तो इसलिए एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और ऐसे में हमने ये जो डायगोनल एलिमेंट रखे हैं वो दोनों बराबर हो गए, 2 और 2 के इक्वल, तो इसलिए एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन भी समझ लो, ये जो लिखी है, कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n का स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 0। i नॉट इक्वल टू j कब होता है, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सही है। i इक्वल टू j कब होता है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। तो वही हमने बोला
नॉन डायगोनल सब जीरो हो जाएं और डायगोनल वाले सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, लेकिन इक्वल में जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर केस है। एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाएं, 1 के बराबर, और डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, 1। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। कोई मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए और डायगोनल वाले सब के सब क्या हो जाए, 1। तो जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का, ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आंसर इज यस, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, वो खुद ही डायगोनल है, तो वो तो 1 रहेगा। अगर कोई नॉन डायगोनल होता तो वो 0 होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? आंसर इज यस, बिकॉज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। नेक्स्ट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मान लो थर्ड ऑर्डर का लिखा हमने, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर है और नॉन डायगोनल सारे के सारे 0 के बराबर है। तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान रहे, नीचे वाले बिलो। जो मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल किसको बोलते हैं? अगर मैंने मान लो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाया, तो ये वाला जो डायगोनल है ये कहलाएगा मेन डायगोनल। तो इसके नीचे वाले ये ऊपर है और ये नीचे, तो ये नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन बस इतना है कि मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो कुछ भी रख लो यहाँ पे, 1 रख लिया, 0 रख लिया, 2 रख लिया, x y z। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर बन गया। मान लो 2 क्रॉस 2 का लिखा मैंने, 1 2 0 3। मेन डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 0 5 6 7 0 0 8 9 0 0 0 10। मैंने लिखा 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स। मेन डायगोनल ये है 1 5 8 एंड 10, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट ये देख लो, ये सब क्या है, 0 है। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सिंपल। एक और डेफिनेशन यहाँ लिखी है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी वही चीज़ लिखी है, बस ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे हमने बोला कि ऐसे सारे एलिमेंट Aij 0 हो जाने चाहिए जहाँ पर i का वैल्यू j से क्या हो जाए, ग्रेटर। तो अगर तुम ऐसे लिखोगे A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, मान लो मैंने ये मैट्रिक्स लिखा, कौन से ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का। मेन डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले हैं। हमें देखना है इसके नीचे वाले एलिमेंट किसको, इनको देखना है, इनको। तो इनको देखो, A21 में i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू क्या है, 1 है। कौन बड़ा है, i बड़ा है। A31 में
आई का वैल्यू कितना है 3 है, जे का वैल्यू कितना है 1 है। कौन बड़ा है? आई बड़ा है। ये 3 1 में भी आई 3 है और जे का वैल्यू 2 है, तो आई बड़ा है जे से। तो हमेशा क्या होता है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में आई जे से क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो बस वही बात हमने लिखी है कि जब भी आई जे से ग्रेटर हो जाएगा वो वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब वही है जो हम लोग ऊपर बोले कि मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा भैया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? बस रिवर्स उसका कर लो अपर ट्रायंगुलर का। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो। अच्छा, ऊपर वालों में क्या होगा? आई का वैल्यू जे से छोटा होगा। देखो यहाँ पे I1 है, J2 है, इधर I1 है, J3 है, इधर I2 है, J3 है। तो ऊपर वाले में आई क्या होता है? छोटा होता है। तो बस वही बोला हमने, ऐसे सारे एलिमेंट आई जे जीरो हो जाए जिनके लिए आई क्या है? जे से छोटा है। बस एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 0 4 0 0 0 2 3 0 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिखा। डायगोनल एलिमेंट 1 0 4 हो गया। इसके ऊपर वाले सारे के सारे जीरो हैं। नीचे वाले में अगर तुम देखो ध्यान से तो एक एलिमेंट यहाँ भी जीरो हो रहा है, लेकिन अगर सबके सब होते कि 2 की जगह पे भी जीरो लिखा होता, 3 की जगह पे भी जीरो लिखा होता, तब तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर भी बोल देते, लोअर भी बोल देते। बट फिलहाल अभी ये क्या है? लोअर है। ठीक है। एक नोट है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे मैंने लिखा डायगोनल मैट्रिक्स को ही मान लिया 1 2 3। अब डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता था नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए? जीरो। तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो। तो अगर सबके सब जीरो हैं इसका मतलब ऊपर वाले भी सारे जीरो हैं और ये नीचे वाले भी सारे जीरो हैं। तो इसका मतलब ये अपर भी है लोअर भी है। ठीक है। एक चीज़ और देख लो, ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका होता है। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स हमने लिखा 3 क्रॉस 3 का, तो इसको हम लोग, अब चूँकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो ही है तो वो बार बार लिखना ना पड़े, थोड़ा सा ऐसे टाइम बचाने के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया डायगोनल 1 2 3। यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल एक और देख लो। जैसे मान लिया एक मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा 1 0 0 0 0 2 सॉरी 0 0 4। ओके, अगेन 3 क्रॉस 3। इसको ऐसा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डायगोनल डाया, ऐसा ब्रैकेट बनाया और लिखा मैंने 1 0 4। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूँ 3 क्रॉस 3 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये ऑर्डर मैं ना भी लिखूँ यहाँ पे तो भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके 1 2 3 इसका ऑर्डर हम लोग समझ सकते थे कि ऑब्वियसली ये कितने ऑर्डर का होगा? 3 होगा। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट, ये मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के लिए ऐसे बीच में जीरो है, तो जीरो है इसका मतलब भी क्या होगा? बहुत लोग इसको ऐसे लिख देंगे 1 लिखा और 4 लिखा। अब ये हो गया गलत। गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसका मतलब हुआ 1 4 0 0 ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर उतना ऑर्डर होगा। तो 2 ऑर्डर है और डायगोनल एलिमेंट 1 और 4 है, तो बाकी नॉन डायगोनल 0 हो गया। ठीक है। तो इसको अगर 0 है कोई एलिमेंट डायगोनल वाला तो उसको 0 का 0 लिखेंगे, है ना। तो ये गलत है। फिर सही क्या है? सही है डायगोनल 1 0 4, ये सही है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके।